नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला इस बलिया का और मैं हूं अनुप उपाध्याय। साथियों, क्या भारत ने नेपाल की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बड़ा झटका दे दिया है? 13 लाख किलो नेपाली चाय भारतीय सीमा पर फंसी हुई है। इस संकट के कारण करीब 100 चाय फैक्ट्रियां बंद होने की नौबत आ चुकी है। हजारों मजदूरों की आजीविका पर सीधा असर पड़ा है। अब नेपाल सरकार समाधान के लिए भारत से डिप्लोमेटिक टॉक्स करने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत सिर्फ क्वालिटी चेक के नियम लागू कर रहा है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी आर्थिक और रणनीतिक सोच भी काम कर रही है। आज हम तथ्यों के आधार पर इस पूरे विवाद की असली कहानी को समझेंगे कि भारत और नेपाल दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके रिश्ते को हम रोटी बेटी का रिश्ता कहते हैं। दोनों देशों के बीच में करीब 1800 किलोमीटर की लंबी खुली सीमा है। बिना वीजा लाखों लोग हर साल एक दूसरे के देश में आते जाते रहते हैं। सिर्फ लोग ही नहीं, दोनों देशों के बीच अरबों रुपए का व्यापार भी होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस रिश्ते में कई व्यापारिक विवाद भी सामने आए। कभी चीनी का मुद्दा, कभी फलों और कृषि उत्पादों पर विवाद, कभी नेपाल के बिजली के निर्यात को लेकर मतभेद, और अब बात पहुंच गई है नेपाल के सबसे महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में से एक चाय उद्योग तक। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि लाखों किलो नेपाली चाय भारतीय सीमा पर रुक गई? और यहीं से इस पूरे कहानी की शुरुआत हम करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो भी आपके विचार है उसे कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक है 13 लाख किलो नेपाली चाय भारतीय सीमा पर सड़ रही है, एक्शन में आई बालेन सरकार। समाचार पत्र काठमांडू पोस्ट ने और भारत के भी समाचार पत्रों ने इसे कवर किया है। काठमांडू पोस्ट लिखता है, नेपाल टी इंडस्ट्री रीओपन्स आफ्टर गवर्नमेंट एश्योरेंस डिस्पाइट इंडिया स्ट्रिक्टर इंपोर्ट टेस्टिंग। Government promises diplomatic intervention after the new Indian import rule left more than 1.3 million kilogram of Nepali tea stranded and forced nearly 100 factory to suspended operations। तो भारत ने रोकी है नेपाल की चाय, और यहीं से पूरी की पूरी बात है। यहीं से सबसे पहले हम समझते हैं कि पूरा मामला कैसे शुरू हुआ। साथियों, 23 जून भारत की एफएसएसआई ने इंपोर्टेड टी के ऊपर एक नया रेगुलेटरी ऑर्डर लागू किया, और इस आदेश के तहत एचएसएन कोड 0902 के अंतर्गत आने वाले आयातित चाय के ऊपर रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन लागू कर दिया गया। इसका मतलब है कि अब भारत में आने वाली कुछ टी कंसाइनमेंट का लेबोरेटरी टेस्टिंग किया जाएगा, और यहीं तक यह समान रेगुलेटरी प्रोसेस लगता है। लेकिन नेपाल के टी एक्सपोर्टर्स का कहना है कि व्यवहार में सीमा पर लगभग हर ट्रक से सैंपल लिया जा रहा है और उसे टेस्टिंग के लिए कोलकाता के लेबोरेटरी में भेजा जा रहा है, और यहीं से समस्या जो है शुरू हो रही है। साथियों, नेपाल में इंटरनेशनल एसिड्रेशन वाली लेबोरेटरी उपलब्ध नहीं है, इसलिए लगभग हर ट्रक से जो है वो सैंपल जो लिया जा रहा है, और ये पूरा का पूरा जो टेस्टिंग प्रोसेस है उसे पूरा होने में और इसके रिपोर्ट आने में करीब 15 से 20 दिन जो है वो लग जा रहे हैं। इस दौरान चाय से भरे ट्रक भारतीय सीमा पर खड़े रहते हैं, माल की डिलीवरी रुक जाती है और एक्सपोर्ट चैन पूरी तरह से जो है वह प्रभावित होने लगता है। वर्तमान में अगर हम बात करें साथियों, तो कुल मिलाकर वर्तमान की स्थिति यह है कि करीब 3 लाख किलो प्रोसेस्ड टी भारत की ओर वेयर हाउस और बॉर्डर पॉइंट्स पर अटकी हुई। वहीं 10 लाख किलो से अधिक चाय नेपाल के गोदामों में स्टॉक के रूप में पड़ी हुई है। यानी कुल मिलाकर करीब 13 लाख किलो से अधिक नेपाली चाय सप्लाई चैन में फंस चुकी है। अब नेपाल सरकार जो है वो जो पूरी बातें कह रही है, अब बात यहीं से उठ रहा है, सवाल यहीं से उठ रहा है कि नेपाल सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठाए। साथियों, चाय उद्योग के प्रतिनिधियों की शिकायत के बाद नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने उद्योग जगत को आश्वासन दिया है। सरकार ने कहा है कि भारत के साथ डिप्लोमेटिक टॉक जो है वो शुरू किए जाएंगे, और यहीं से अगर हम बात करें तो डिप्लोमेटिक टॉक को शुरू करने के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर जरूरी कदम भी उठाए जाएंगे ताकि एक्सपोर्ट में आ रही रुकावट को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। 99 फैक्ट्रियों पर ताला लगा हुआ है, और इसी उद्देश्य एक स्पेशल टास्क फोर्स का जो गठन किया गया है, इस टास्क फोर्स को पूरे मामले की समीक्षा कर 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश भी जो है वो दिया गया है। 60,000 मजदूर इसके चलते संकट में है। 60,000 मजदूरों का जो है वो रोजगार छिन गया, यानी कि 60,000 मजदूर जो कि चाय उद्योग में लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं सड़क पर आ चुके हैं। हालांकि सरकार ने इस आश्वासन तो दिया है, लेकिन आश्वासन के बाद टी प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने बंद पड़ी फैक्ट्रियों को दोबारा खोलने का फैसला लिया है। लेकिन यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है समझनी होगी। साथियों, फैक्ट्रियों का खुल जाना और एक्सपोर्ट का सामान्य हो जाना दोनों अलग अलग बातें हैं।
जब तक सीमा पर टेस्टिंग और क्लियरेंस की प्रक्रिया तेज नहीं होती, तब तक चाय की खेपें उसी तरह से अटकी रहेंगी। यानी इस पूरे विवाद की असल समस्या आज भी भारत नेपाल सीमा पर बरकरार है। अब प्रश्न ये उठता है कि अचानक भारत इतना सख्त क्यों हो गया। साथियों, जब भी मैं चाय पे वीडियो बनाऊं, चीनी पे वीडियो बनाऊं या किसी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं, तो नेपाल से हमारे जो भी व्यूअर्स हैं वो सीधे कहते हैं कि भारत हमारे साथ पक्षपात कर रहा है। भारत ने 1950 के बाद से लेकर 2026 तक नेपाल के साथ जो है वो बड़ा ही भेदभाव वाला रवैया अपनाया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर नेपाल के युवाओं को, नेपाल के जो लोग हैं उनकी सोच हम भारत के प्रति देखें तो खराब होता जा रहा है। हमें सोचना होगा कि भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, जिसमें हम अपने पड़ोसियों को जो है प्राथमिकता देते हैं, आज ऐसा क्यों हो रहा है कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारे जो भी देश हैं उनके अंदर भारत के प्रति कहीं ना कहीं ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना आ रही है। आज भारत के साथ अगर दुनिया बढ़ रही है तो इसका फायदा चीन उठा रहा है, अमेरिका उठा रहा है। अगर चाइना ने नेपाल को कहा कि दूर के रिश्तेदार से अच्छा है भारत बगल का पड़ोसी, तो उस हिसाब से देखें तो बगल के पड़ोसी में भारत चाइना के करीब जो तुलना में अगर हम बात करें तो ज्यादा करीबी है, लेकिन उसके बाद भी दूरियां ज्यादा हो रही। और भारत इतना सख्त क्यों हुआ है, इसको समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत ने जो है वो जांच क्यों बढ़ाई। तो सबसे जरूरी बात इस पूरे कहानी में, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आखिर भारत ने इतनी सख्ती क्यों बढ़ाई? क्या सिर्फ नेपाल के खिलाफ यह कार्रवाई है, इसके पीछे कोई ठोस कारण भी है? साथियों, भारत का ऑफिशियल रीजन बिल्कुल स्पष्ट है। भारत फूड सेफ्टी की बात कर रहा है। भारत का कहना है कि देश में आने वाले सभी इंपोर्टेड फूड प्रोडक्ट्स निर्धारित क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे खरे नहीं उतरने चाहिए। मतलब अभी तक खरे नहीं उतर रहे हैं तो हमें उतारना है, और इसलिए रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन और लेबोरेटरी टेस्टिंग फूड सेफ्टी सिस्टम का जो है वो हिस्सा है। लेकिन इसके पीछे एक दूसरा पहलू भी है। भारतीय टी इंडस्ट्री काफी समय से सरकार के सामने एक चिंता जो है वो व्यक्त कर रही है। भारत के टी इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो बार बार भारत की टी इंडस्ट्री ये आरोप लगा रही है कि नेपाल से आने वाली सस्ती सीटीसी चाय को कुछ व्यापारी दार्जिलिंग टी के साथ ब्लेंड करके बेच रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो दुनिया भर में दार्जिलिंग टी की विशिष्ट पहचान और उसकी ग्लोबल ब्रांड वैल्यू दोनों प्रभावित हो जाएगी। इसके अलावा कुछ उद्योग संगठनों ने पेस्टिसाइड रेसिड्यू की बात की और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेकर भी चिंता जताई। और यही कारण है कि भारत अब इंपोर्टेड टी की टेस्टिंग और कॉम्प्लायंस को पहले के तुलना में काफी अधिक गंभीरता से लागू किया है। हालांकि अभी ध्यान रखना जरूरी है कि भारत ने नेपाली चाय के आयात पर कोई आधिकारिक प्रतिबंध नहीं लगाया। विवाद प्रतिबंध का नहीं है, बल्कि टेस्टिंग प्रोसेस और क्लियरेंस में हो रही देरी का है। और इसके पीछे क्या कोई जियोपॉलिटिक्स है, ये भी हम समझ लेते हैं। जियोपॉलिटिकल एंगल पर भी आ जाते हैं और यहां तथ्यों का और भी विश्लेषण करते हैं। तो साथियों, अगर तथ्य और विश्लेषण दोनों को अलग अलग समझना बहुत जरूरी है हमें। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद सिर्फ फूड सेफ्टी तक सीमित नहीं हो सकता। उनका तर्क है कि हाल के महीनों में नेपाल ने भी भारत से आयात होने वाली आम और कुछ अन्य कृषि उत्पादों पर कड़े क्वालिटी चेक्स और अतिरिक्त रेगुलेटरी प्रोसेस लागू किए थे। इसके कुछ समय बाद भारत ने इंपोर्टेड टी की टेस्टिंग और इंस्पेक्शन को जो है वो और अधिक जो है वो सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया। और यहीं से कुछ लोगों ने दोनों घटनाओं को जोड़कर देखना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना जरूरी है कि अब ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाण जो है उपलब्ध नहीं, जिससे साबित हो सके कि भारत ने यह कदम नेपाल की कार्यवाही के जवाब में उठाया। इसलिए इसे स्थापित तथ्य नहीं, बल्कि कुछ विश्लेषकों के द्वारा व्यक्त एक संभावित व्याख्या के रूप में देखा जाना चाहिए। अब एक दूसरा और कहीं अधिक महत्वपूर्ण तथ्य नेपाल की 90% से अधिक चाय के निर्यात पर। साथियों, नेपाल के 90% से अधिक चाय का निर्यात भारत पर निर्भर है। यानी भारत नेपाल के लिए सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि सबसे बड़ा टी मार्केट भी है। और ऐसी स्थिति में यदि सीमा पर टेस्टिंग और क्लियरेंस में लंबी देरी होती है तो उसका सीधा असर नेपाल की टी इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज और हजारों श्रमिकों की आजीविका पर पड़ता है। और यही वजह है कि यह विवाद सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक गंभीर चुनौती बन गया है। तो भारत नेपाल व्यापार तनाव की बात कर रहे हैं, चाहे कूटनीति पर भी बात हो रही है। तो इस पूरे विवाद में तीन महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। पहला, भारत ने आधिकारिक तौर पर इस कार्यवाही का आधार फूड सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल को बताया है। अब तक भारत ने नेपाली चाय के आयात पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया। विवाद
टेस्टिंग प्रोसेस और क्लियरेंस में हो रही देरी का। दूसरा, नेपाल की सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो टी इंडस्ट्री यानी कि भारत के बाजार पर बहुत अधिक निर्भरता। इसी कारण सीमा पर कुछ दिनों की देरी भी फैक्ट्रीज, एक्सपोर्टर्स और हजारों मजदूरों पर सीधा आर्थिक प्रभाव डाल रही। और तीसरा, नेपाल सरकार ने फैक्ट्रीज दोबारा खुलवाने और भारत के साथ डिप्लोमेटिक टॉक शुरू करने की पहल की, लेकिन जब तक दोनों देशों की टेस्टिंग प्रोसेस, सर्टिफिकेशन और बॉर्डर क्लियरेंस को लेकर कोई व्यवहारिक समाधान नहीं निकलता, तब तक सीमा पर देरी, अतिरिक्त लागत और एक्सपोर्ट से जुड़ी चुनौतियां बनी रह सकती। अंत में यह विवाद सिर्फ नेपाली चाय का नहीं, यह साउथ एशिया में ट्रेड रूल्स, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और सप्लाई चेन, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के बीच संतुलन बनाने का भी मामला है। और इससे एक महत्वपूर्ण सीख भी मिलता है कि आने वाले दिनों में भारत और नेपाल इस चुनौती का समाधान कैसे निकालते हैं, और यही इस पूरी कहानी का सार, यही इस पूरी कहानी का जो है वो भविष्य तय करेगा। आपको क्या लगता है? आप भी अपने विचार जो है वो कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या भारत और नेपाल के बीच में जो चाय को लेकर जो विवाद है, चाय और चीनी वाला ये जो विवाद है, कुल मिलाकर व्यापार को लेकर जो विवाद है, क्या ये भारत और नेपाल के रिश्ते में दूरियां बढ़ाएगा? क्या भारत जानबूझकर ऐसा काम कर रहा है, या चूंकि 99% से ऊपर हमारे ऊपर ही डिपेंड है, इसलिए नेपाल को ऐसा लग रहा है कि हम जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? जो भी विचार है, पक्ष हो विपक्ष हो, जो भी आपकी राय हो, उसको आप जरूर रखिए, अपनी बातों को जरूर कहिए, अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।